जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल, जय महाकाली। मैं आज आपको बताऊंगा कि मशान क्या होते हैं, किस प्रकार लोगों को मशान लग जाते हैं और बालाजी में इनका उपचार क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बालाजी में आप जाकर मशान किस प्रकार कटवा सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आपके आशीर्वाद और स्नेह से मैं भी कुशल मंगल हूं। देखिए, मोस्टली आपने सुना होगा मशान से सबसे क्या निकल के आता है। मशान अर्थात शमशान में रहने वाली चीज़, अर्थात जो शमशान में वास करता हो। मोस्टली यही हमारी समझ में आता है, लेकिन आज मैं वास्तविकता बता देता हूँ। मशान जो होता है कि मशान कितने प्रकार के होते हैं। मशान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो मुझे जानकारी है, और भी होते होंगे, बड़े तांत्रिकों को इनकी जानकारी होगी, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है मैं उतनी आपको दूंगा। ज़्यादा की बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा की मुझे नॉलेज भी नहीं है। 3 प्रकार के मशान के बारे में मैंने सुना है, एक कच्चा मशान, गुम मशान और कलवा मशान। ये तीनों प्रकार के मशान के बारे में मैंने सुना है और मैंने लगे हुए भी देखे हैं लोगों पर दरबार में कि मशान किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार प्रताड़ना देते हैं। उनको कटवाने का विधान भी मैंने आगे बताऊंगा अपनी वीडियो में कि आप किस प्रकार बालाजी में जाकर अपने मशान को या मशानी को या अपने संकटों को कटवा सकते हैं। देखिए, मशान बहुत पावरफुल चीज़ होती है, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती मशान। अगर मशान एक बार किसी को लग जाए तो सहज में पीछा नहीं छोड़ता। मशान के पास सुपर नेचुरल पावर होती है। वो इसलिए होती है कि जब कोई गर्भवती स्त्री के साथ कुछ अनहोनी घट जाती है और उसका बच्चा गर्भ में ही मर जाता है तो उसका कोई भी संस्कार, किसी भी प्रकार का विधि विधान नहीं किया जाता। कोई नहीं करता। चाहे आप अबॉर्शन के केस उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार से देख लीजिए, यदि उसके साथ कोई अनहोनी हुई हो और इस प्रकार का कोई बच्चा अगर मरा हो तो उसका कोई भी संस्कार नहीं होता। इस प्रकार की रूहें और हवाएं जो हैं, वो जो है ऊर्जा जो है मशान बनती है और वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि गर्भ से बाहर निकलने के बाद जो मशान बनता है वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना गर्भ में रहने वाला बच्चा, यदि गर्भ में उसकी डेथ हो जाए, चाहे वो डिलीवरी के समय हो जाए या अबॉर्शन कराते वक्त हो जाए या कोई अनहोनी होने के कारण हो जाए, क्योंकि उस समय उसकी नाल नहीं कटी हुई होती है, वो सीधे विष्णु भगवान से संपर्क होता है। इस प्रकार के मशान के पास विष्णु तत्व की शक्ति होती है और जिसके पास विष्णु तत्व की शक्ति होगी आप समझ सकते हैं वो कितना पावरफुल चीज़ होगी। इसीलिए बड़े बड़े तांत्रिक और बड़े बड़े ओझा मशान को सिद्ध करना चाहते हैं और सिद्ध करते हैं। इनको सिद्ध करने का मेन कारण ये है कि मशान को किसी भी मंदिर में आने जाने की कोई रोक टोक नहीं होती। ये काली के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में कहीं भी आ जा सकता है। उनकी सिद्धि प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के आप कार्य कर सकते हैं। किसी भी शाकिनी, डाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, जिन, इन सबको आप उतार सकते हैं, इन सबको आप कैद कर सकते हैं और इन सबको आप भगा सकते हैं। मशान जो है बहुत पावरफुल चीज़ है। इससे आप अच्छा कार्य भी करा सकते हैं, बुरा कार्य भी करा सकते हैं। यदि किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर मशान करा दिया तो आपके घर को बर्बाद कर देगा, आपको विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं देगा, आपको बीमार कर देगा, पेट की समस्या, सर की समस्या, विभिन्न प्रकार के दर्द कर देगा, गृह कलेश करेगा, आपके घर में बिना वजह की लड़ाई करा देगा, आपके परिवार को पूर्णतः नष्ट कर देगा। और जिसके ऊपर मशान लग जाता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है और उसकी मृत्यु हो ही जाती है अगर समय पर इलाज ना कराया जाए तो। और वो मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है। तो किसी अच्छे पंडित, किसी अच्छे ओझा को दिखाइए और मशान का इलाज कराने के लिए इधर उधर ना भागें। श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार ही जाएं। मेहंदीपुर में ही श्री बालाजी महाराज के द्वारा आपके उन संकटों का, उस मशान का इलाज हो सकता है, उस बीमारी का इलाज हो सकता है, पूर्ण रूप से इलाज हो जाता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बालाजी में जाकर आपका मशान पूर्ण रूप से कट जाएगा, चाहे वो गुम मशान हो, कच्चा मशान हो, कलवा मशान हो या किसी भी प्रकार का मशान आप पर लगा दिया गया हो। अब जानते हैं बालाजी में किस प्रकार आप मशान कटवाएंगे। मशान कटवाने के लिए आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है। मेहंदीपुर जाने के से पहले आपको जो विधि है वो विधि करनी है, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई है। मेहंदीपुर बालाजी जब जाते हैं तो उसके नियमों में मैंने बता रखा है किस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी जाए। मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद सबसे पहले पहुँचने की दरख्वास्त लगाइए। पहुँचने की दरख्वास्त लगाने के बाद आपने अर्जी लगानी है। बाबा को अर्जी में लिखित में लगाना है, उनको बोलना है कि बाबा मेरे ऊपर जो समस्या, जो संकट है, जो भी प्रेत प्यादा है, उसको आप अपने चरणों में बैठाकर मुक्ति प्रदान करिए और मुझे इस संकट से मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार आप विधि करने के बाद, अर्जी लगाने के बाद आपको 3 पहाड़ी पर बंधन कटवाने जाना है और 3 दिन लगातार आपने बंधन कटवाना है। पहले दिन आप शमशान भैरव से बंधन कटवाएंगे।
जब 3 पहाड़ पर जाएंगे पहले दिन आप अर्जी वहाँ से दरखास्त लेंगे, 10 रुपये की दरखास्त पास की दुकान से लगेगी और वो जाकर पंचमुखी बाबा अंदर भैरव बाबा को दरखास्त लगानी है। उस दरखास्त को मन्नत के साथ लगाएं कि बाबा मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे ऊपर जो भी संकट है, मसान है, पेट है, इसको काट दीजिए। इस प्रकार की बातें बताकर आप वहाँ पर दरखास्त लगाएंगे। वहाँ से पुजारी जी आपको 2 लड्डू देंगे, उस लड्डू को आपको ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद वापस दुकान पर जाना है। वापस दुकान पर जाने के बाद आप वहाँ से जो है बंधन का सामान खरीदेंगे। बंधन का सामान खरीदने के बाद आपको शमशान भैरव के सामने जाना है। शमशान भैरव पर जाने के बाद रोगी और अन्य व्यक्ति अपने ऊपर से, रोगी स्पेशली अपने ऊपर से 21 बार उस सामान को उतारेगा भैरव बाबा का नाम लेते हुए। उसको उतारने के बाद उसमें 11 रुपये की दक्षिणा रखनी है और आपको भैरव बाबा के सामने जो पुजारी जी होंगे उनसे अपना बंधन कटवाना है। इस प्रकार बंधन कटवाने के बाद आपको वहीं प्रांगण में बैठकर बाबा की स्तुति करनी है, भैरव चालीसा करना है और उनका ध्यान करना है। वहाँ से नीचे आने के बाद बालाजी महाराज की आरती लेनी है। आरती लेने के बाद बालाजी महाराज को छींटे लेने हैं। अगले दिन प्रातःकाल बाबा के दर्शन करने के बाद सीधे 3 पहाड़ पर जाना है। फिर से आपको दरखास्त लगानी है और इस बार बंधन का सामान लेकर अपने ऊपर से 21 बार उतारेंगे माता काली का नाम लेकर और माता काली के सामने जाकर अपना बंधन कटवाएंगे दक्षिणा रख करके। वहीं पर बैठने के बाद, बंधन कटने के बाद वहीं प्रांगण में बैठना है, माता काली की स्तुति करनी है, उनके भजनों का गुणगान करना है और अपने माता से बंधन काटने के लिए, संकट काटने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद बालाजी महाराज के छींटे लेने हैं, आरती लेनी है। उसके बाद तीसरे दिन आपको फिर सुबह बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद पहाड़ पर जाना है। 3 पहाड़ पर जाने के बाद फिर से आप दरखास्त लगाएंगे और बाहर से बंधन का सामान लेंगे। अपने ऊपर से बंधन का सामान 21 बार उतारने के बाद शमशान भैरव पर जाकर अपना बंधन कटवाएंगे और बाबा से विनती करेंगे कि हे भैरव बाबा, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे ऊपर ये शमशान की किर्रा है और आप शमशान के मालिक हैं। हे बाबा, हमारे इस बंधन को, हमारे इस संकट को काट कर शमशान में ले जाइए, हमें इस बंधन से, इस संकट से मुक्त कराइए। इस प्रकार बाबा के चरणों में आपने विनती करनी है और निश्चित ही आपका संकट 3 पहाड़ पर भैरव बाबा के चरणों में या माता काली के चरणों में बैठ जाएगा और आप संकट मुक्त हो जाएंगे। यदि फिर भी आपका संकट नहीं कटता है तो नीचे आना है। नीचे आने के बाद बालाजी महाराज को दरखास्त लगानी है। 1 सवा मीटर लाल कपड़ा पास की दुकान से ले लेना है, 1 सूखा नारियल लेना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। वो अपने ऊपर से 21 बार उतार करके आप मंदिर में जाएंगे। उतारा करते समय बाबा से विनती करते रहें कि बाबा मेरे ऊपर जो संकट, जो प्रेत, जो भूत है उसको इस उतारे में ले लीजिए। उतारे में लेने के बाद आप मंदिर में जाएंगे और पुजारी जी को वो उतारा देंगे। जब पुजारी जी को आप वो उतारा देंगे, कई बार पुजारी जी उतारे को लेने के लिए मना कर देते हैं, तो घबराइएगा नहीं। उस उतारे को मंदिर में कहीं एकांत स्थान पर जो कोना हो वहाँ पर उसको रखकर बाबा से विनती करेंगे, बाबा मैंने अपना शरण, ये संकट आपके चरणों में छोड़ दिया है, इसको मुक्त कर दीजिए और मुझे संकट से मुक्ति दिलाइए। ऐसा बोलने के बाद आप बाबा के चरणों में हाजिरी लगा करके वापस आ जाएंगे। फिर भैरव बाबा प्रेतराज जी के आगे माथा टेकते हुए मंदिर से बाहर आ जाइए। इस प्रकार आपका संकट बालाजी मंदिर में बैठ जाएगा और वो आपके पास नहीं आएगा। ये फिर भी आपका संकट बालाजी में ना बैठे तो आप हमसे संपर्क करिए। हम आपका संकट बालाजी में कटवाएंगे भी, बैठाएंगे भी और उसको मुक्ति दिलवाएंगे, क्योंकि हमने बालाजी महाराज का एक व्रत लिया है कि लोगों को संकट मुक्त कराना है। जो लोग संकटों से ग्रस्त हैं उनको संकटों से मुक्ति दिलवानी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे उन ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करें जिनको इस प्रकार की संकट है, परेशानी है, ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ तांत्रिकों के पास भटकने से अच्छा श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार में जाए, बाबा के चरणों में हाजिरी लगाए, वहाँ जाकर अपना संकट कटवाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें और अपना जो भी विचार हैं वो मुझे कमेंट में बताते रहें, ताकि हम आने वाली वीडियो आपके लिए बनाते रहें। आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए ये भी हमें जानकारी दें। आपकी समस्याओं का समाधान ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। उम्मीद करता हूँ आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। आशा करता हूँ श्री बालाजी महाराज आपके जीवन को मंगलमय करें। जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल, जय महाकाली।